हाँ सुमन जी, संतोष जी। हाँ सर, देख लीजिए सर यहाँ पे किस तरह से किया गया है। इधर देखिए किस तरह से रोड पे पल्ली टांग करके रह रहा है। ये पीड़ित परिवार का है ना, बच्चे सब का है। जी सर, जिसका घर तोड़ा गया है वो परिवार का है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। किस तरह से रोड पे पल्ली में इधर भी देखिए सर। मैं आम आवाम से आग्रह करता हूं कि देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों ने डहरिया में 10 से ज़्यादा परिवार के आशियाना को, घर को, बनी बनाई घर को तोड़ करके पुलिस प्रशासन के लोगों ने दबंगई दिखाने का काम किया। अतिक्रमणवाद के नाम पर निजी घर को, और लगभग 60-70 साल से परिवार इस घर में रहा। देखिए किस तरह से नस्त नाबूद कर दिया पूरे सब सामान को। और बच्चे को आज क्या पहनेंगे, वो कपड़े नहीं है, क्या खाएंगे, दाने दाने को तरस रहे हैं। और पशु पक्षी को भी, जो पशु पाले हुए थे उनका भी दिक्कत है। देखिए किस तरह से लोग पथरी में कैसे खाते हैं, खाने के लिए मजबूर हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि कोई ये नया साल का कोई पिकनिक मना रहे हैं। ये पिकनिक कैंप नहीं है, बल्कि ये प्रशासन के द्वारा दिया गया तकलीफ है जिसको ये परिवार झेल रहा है। और आज 3 दिन से जाम हो रहा था, समाज के सभी लोगों का संवेदना था, और उस संवेदना को यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रशासन की मदद से लोगों ने प्रशासन की बात में, प्रशासन के लोगों को ही सही ठहरा दिया गया और आंदोलनकारी को समझा बुझा करके, बाला फुसला करके, ठग करके जाम तोड़वाने का काम किया। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों ने मकान के घर को तोड़ने का। अच्छा ये बताइए कि ये जाम जो टूटा है पीड़ित पक्ष के समझा बुझा के टूटा है या जबरदस्ती तोड़ा गया जाम? जबरदस्ती तोड़ा गया है सर। तो बताइए, कोई घर वाले लोग हैं, महिला है, कोई है जो घर वाला है, इससे एक बार बात कराइए। तो ये देश किस ओर जा रहा है, देखिए, समझिए और कुछ कीजिए। ये बात जब आपके साथ होगा, जब आपका बच्चा रोड पर होगा, आपका घर को तोड़ दिया जाएगा, तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये वक्त है साथ देने का, साथ खड़ा होने का। यदि ऐसे वक्त में आप एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो आने वाला जो कल का पीढ़ी है वो आपको गाली देगा। ये घटना आपके साथ भी हो सकता है। और आज देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, प्रशासन के पिछलग्गू बन करके, प्रशासन के लोगों के पीछे खड़े होकर के उनकी बातों को, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनकी बात को दबाने के लिए वो प्रशासन के लोग उनका पीठ थपथपाए, ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे कई युवा साथी धरना स्थल पर थे। लोग कहते हैं कि आप लोग कौन से बात करते हैं, हम बाहर रहने के कारण वहाँ आंदोलन स्थल पर नहीं जा रहे हैं। हमारे कई लड़का संगठन का और सामाजिक क्षेत्र में भूमिका निभाने वाले लोग वहाँ 2 दिन से खड़े थे। और ये भी संतोष जी वहाँ लगातार जिस दिन से घटना हुआ है वहाँ कैंप कर रहे हैं, लोगों के साथ दे रहे हैं, सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और हम पूरी प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप यदि न्याय नहीं किए तो लोग, आतंकवादी ऐसे नहीं हो जाता है, नक्सलवाद ऐसे नहीं होता है। यदि किसी के घर को तोड़िएगा तो लोग चूड़ी पहन करके बैठने के लिए हम लोग नहीं है। और देखिए ये पीड़ित पक्ष के लोग हैं, सुनिए इनसे क्या हुआ। अरे सर अपन नाम बताइए सर। मैं एलके निराला बोल रहा हूँ, आप बोलिए, समस्या सुनिए, समस्या बताइए। ये जो हुआ है आपके साथ जबरदस्ती हुआ, तोड़वाया कि आपको खुश करके? क्या सर? ये जो घर को, मतलब जाम को तोड़वाया है, आपके खुशी से तोड़वाया है या जबरदस्ती डरा धमका करके? जबरदस्ती सर, जबरदस्ती जो है ना, मतलब करके। और हम बोले कि सर हमको लिखित चाहिए। लिखित नहीं दिया ना, मौखिक से कुछ नहीं होता है। आप उनके ऑफिस में गिड़गिड़ाते रहेंगे। और हमसे भी बात हुआ था, प्रशासन के अधिकारी एसडीओ साहब से भी बोले थे लिखित में आश्वासन देंगे, जाम को तोड़वाइए, जो कहिएगा सो करेंगे। आज वो आपका पीछे कर रहा आंदोलन है, सब दिन आपका समाज साथ नहीं देगा। जब समाज साथ दे रहा था, आप लोग अगर आंदोलन तोड़वाए हैं तो उसका ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा। सर आप कौन अफसर बोल रहे हैं? हम राष्ट्रीय युवा महासंघ से आंदोलनकारी बोल रहे हैं, एलके निराला। आपका नाम सर? एलके निराला बोल रहे हैं। राजेश यादव गया था ना मुखिया जी। जी आप पहले अपनी पूरी बात कहिए, उसका आपको न्याय मिलेगा। न्याय चाहिए तो बोलिए, नहीं तो आप अपना रहिए जहाँ है। नहीं सर, हम न्याय लेना चाहते हैं और न्याय से हमारा समस्या हल होगा सर। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आंदोलन होना चाहिए ना, बंद नहीं होना चाहिए।
जी नहीं, हमको लिखित में चाहिए हमारा जमा। तो आप लोग फिर क्यों जाम को तोड़वाए? जाम क्यों तोड़े? जाम सर बोला कि जो है ना हम मतलब जो है काम करवा देंगे, मतलब जमाबंदी काम करवा देंगे। जब आपके घर को तोड़ दिया गया, आप लोग वहाँ पर हाथ जोड़ रहे थे, पैर जोड़ रहे थे, महिलाएं जोड़ रही थी, पुलिस प्रशासन का लोग माना था तोड़ते समय? सर बोला कि अगर जो हम बात हम क्या कह रहे हैं, जब घर तोड़ रहा था तो आपका बात माना वो? जी नहीं, बात में नहीं माना। तो आप काहे उसका बात मान लिए? तो उल्टा केस हो जाएगा। तो सर 11 डिसमिल जो है पार्टी का भी हम जो खेसरा रद्द हुआ है, उसी खेसरा में से उसका भी जमीन 11 डिसमिल पड़ता है सर। हम लोगों ने बात किया प्रशासन के लोगों से, कहा कि उनको रहने का उसी जमीन में रहेगा, उसी जमीन में सब कुछ। 4 मांग हम बोले थे कि पीड़ित परिवार जिस जमीन में उसी जमीन में रहेगा, दूसरा मकान जो टूटा वो मकान उसको नया दीजिए, तीसरा उसका जो हानि हुआ है क्षतिपूर्ति कीजिए, और चौथा सुरक्षा दीजिए, सड़क पर रह रहा है। और जब तक घर नहीं बनता है, प्लास्टिक का घर में नहीं रहेगा, रूम का रेंट का रूम दीजिए इसको। सर देखिए पार्टी जो है हम लोग को बोला है जियो साहब के अपना छाती उठी दो। हाँ, तो पार्टी मतलब जो सर छत पर से लड़ाई कर रहा है। देखिए उधर सर देखिए, दिखाइए 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 दिखाइए। और समाज में जो दबंग लोग हैं उनको रास्ता नहीं दिया गया, जिसके लिए दबंगई सरकारी पद का दुरुपयोग करके, सरकारी पावर का दुरुपयोग करके लोगों ने इनका घर तोड़वाया, और अब पुनः इनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। और पुलिस प्रशासन एक तरफ कहते हैं कि हम आपका समस्या के समाधान करेंगे, दूसरे तरफ ये जो गुंडे लोग हैं वो इनको धमकी दे रहा है, टूटा हुआ मकान से भी निकालने की बात कर रहा है। अभी यही प्रशासन के लोग हैं, प्लास्टिक दे करके गया। कहाँ प्लास्टिक करवाया, दिखाइए तो। जी उसको हम बोले कि जो जमाबंदी हमारा रद्द हुआ है, अब हमारे जमाबंदी में भी उसका पार्टी का भी 11 डिसमिल मकान पड़ता है, उसको भी तोड़ दिया जाए। लेकिन वो सब बात अभी नहीं कहिए, अभी सुनिए। अभी सबसे बड़ी बात है जो है उसका निर्णय होगा कागजी आधार से होगा, गलत क्या सही। किसी का भी अगर घर मकान पक्का बना हुआ है तो किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं है। सरकार को भी अगर है तो वो विस्थापित करेगा, पहले रहने ठिकाना लगाएगा तब तोड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं था। और दूसरा बात कि यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था कि तोड़ना बहुत जरूरी था आनंद फानन में। जी हम उसको बोले कि आप लोग हमारे साथ है ना, आंदोलन में साथ दीजिएगा ना, आएंगे तो। जी साथ है, आपके साथ है सर। जहाँ आप बोलिएगा हमारा जमाबंदी जो ठीक है, सुनिए। उसको सर ये बच्चे सब हैं, ये बच्चे आप ही का है, ये बच्चा सब आप ही का है। ये देखिए किस तरह से बच्चे, खास करके ये बारिश का मौसम है, घर देख करके किसको आंख में आंसू नहीं आएगा। और ये पुलिस प्रशासन के लोग आखिर पत्थर कैसे हो गए? मतलब कि संतोष जी सर आपका नंबर लेगा, नंबर दे सर, आप फोन काटिए उधर से। सुनिए, एक बात सुनिए ना। जी सर बोलिए। पहले हमको दृश्य दिखा दीजिए, उसके बाद काटिएगा फोन। पल्ली जहाँ टंगवाया, पल्ली दिखाइए। देखिए किस तरह से घर को तोड़ा है। इनकी बहन बेटी बच्चे इज्जत आबरू सब रोड पर है। और जब ये लोग रोड पर हैं तो पुलिस प्रशासन के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि आप लोग रोड से बाहर। आखिर ये प्रशासन के लोग बताएं कि आखिर ये जाए तो जाए कहाँ, रहने की व्यवस्था तो कीजिए पहले आप। अगर आपके बहन बेटी को, आपके बच्चे को घर से बाहर कर दिया गया होता तो आप बताइए सीओ साहब, एसडीओ साहब, आपको क्या बीतता? सर रखिए सर, नमस्कार, करते हैं आपसे बात सर। हो गया ना?